हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक G13। विषय है हिंदी जेनरिक। ये कक्षा 7 और 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपकी सब्जेक्ट टीचर का नाम आएगा। ये वर्कशीट है 20 जुलाई 2021। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो सभी जीवधारी क्या हैं? जो भी जीवित हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं, मतलब कि उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमें किससे मिलता है? कृषि, बागवानी और पशुपालन से मिलता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें अन्न और अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन क्या है? कृषि है। जो भारत में सबसे ज़्यादा जो जनता है वो उसकी जो मुख्य आय का साधन है वो कृषि है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। हम सभी लोगों को, किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके इनकी सहायता करनी चाहिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखें। ये है मक्का, ये है बाजरा, ये जौ और यहाँ से ये है चना। निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों? भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्योंकि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। और वैसे भी जो अन्न होता है वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो ज़िंदा रहने के लिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए भी हमें अन्न का आदर करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। अगर वर्षा में थोड़ी भी कमी हो जाती है तो उसका प्रभाव खेती पर अवश्य पड़ता है। क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? कैसे? हाँ, हम शहरों में हाइड्रोनिक पद्धति की मदद से खेती कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।